Supriya wants to find the derivative of fx equals to x square plus 1 at the point x equals to 2। यानी कि हमारे पास एक फंक्शन है fx जो है x स्क्वायर प्लस 1 और हम इसका डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हैं x बराबर 2 पे। चलो आगे देखते हैं। Her table below shows the average rate of change of f over the intervals x, 2 और 2, x for x values that get increasingly closer to 2। अब ये थोड़ी भारी लाइन है, थोड़ा रुक के देखते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है कि हमारे पास एक टेबल है जो हमें वैल्यूज देती है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ की। एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ, इसका फॉर्मूला हम देख सकते हैं, हमें यहां पर भी दिया हुआ है। एवरेज रेट ऑफ चेंज ये दिया हुआ है एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एक्स माइनस 2। और ये चीज अगर हम याद करने की कोशिश करें, ये एक सीकेंड की स्लोप है। अगर मेरा कर्व, मुझे नहीं पता मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैसे बन रहा है, लेकिन अगर मेरा कर्व कुछ इस तरह से बनता है और मुझे मान लेते हैं यहाँ पर मेरा एक पॉइंट 2 है और यहाँ पर मेरा एक पॉइंट x है, और मुझे इन दोनों पॉइंट से, जैसे ये 2 के लिए मेरा आउटपुट कुछ यहाँ पर होगा, x के लिए मेरा आउटपुट कुछ यहाँ पर होगा। मान लेते हैं इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन जो कि इस कर्व पे सीकेंट होगी, इस लाइन की स्लोप हो जाएगी मेरी एवरेज रेट ऑफ चेंज जब हम 2 से x पे जाएंगे। तो ये चीज हमें यहाँ पर दी हुई है। अलग अलग x की वैल्यूज के लिए हमें अलग अलग एवरेज रेट ऑफ चेंज मिलेगा। जैसे हम इस x को हिलाएंगे, दूर या पास ले जाएंगे, तो हमारी जो सीकेंट लाइन है वो भी हिलेगी इसके साथ, और जब वो चेंज होगी तो उसकी स्लोप भी चेंज हो जाएगी। तो चलो देखते हैं मेरा एवरेज रेट ऑफ चेंज कैसे चेंज कर रहा है। यहाँ पर हमें जो इंटरवल्स दिए हुए हैं यह है x, 2 और 2, x। इसका बस इतना सा मतलब है कि हम x और 2 के बीच के नंबर्स की बात कर रहे हैं। अब x अगर 2 से छोटा होगा तो हम उसको x, 2 लिखेंगे, और अगर x 2 के बाद आएगा तो हम 2, x लिखेंगे। यहाँ पर ये दोनों इंटरवल्स लिखने का मतलब यही है कि हम 2 को लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, दोनों साइड से अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। और जब भी हम किसी चीज़ के पास आने की कोशिश करते हैं और उसका फ़र्क किसी और चीज़ पे कैसे पड़ रहा है ये देखने की कोशिश करते हैं, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, लिमिट्स। और यहाँ पर मैं तुम्हें याद दिलाना चाहूँगा कि जब भी हम इस सीकेंट की बात करते हैं, ये जो x है ये इस 2 के और पास आता जाता है, तो इसकी जो स्लोप है ये टेंजेंट की स्लोप के बराबर, या फिर मैं बोलूं कि टेंजेंट की स्लोप को अप्रोच करने की कोशिश करती है। ये हमने पिछली वीडियो में देखा था कि लिमिट, यहाँ पर अगर मैं लिखूं x अप्रोचिंग 2, जब x मेरा 2 के पास आ रहा होगा तो इस सीकेंट की स्लोप जो कि हमारा एवरेज रेट ऑफ चेंज है, ये दिया हुआ है हमें f ऑफ x, ये दिया हुआ है f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 अपॉन x माइनस 2। ये जो चीज़ है, ये जो सीकेंट की स्लोप है, ये अप्रोच करेगी टेंजेंट की स्लोप को। ये बराबर हो जाएगी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x बराबर 2। अब इसको स्लोप ऑफ टेंजेंट बोल लो या फिर डेरिवेटिव बोल लो फंक्शन का, एक ही बात है। डेरिवेटिव होता है किसी भी पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव होता है इस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप। तो यानी कि अगर मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगी तो मेरे पास डेरिवेटिव भी आ जाएगा। डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 2 ये भी आ जाएगा। और यही हमें शायद क्वेश्चन में निकालने को बोला होगा। अगर हम ये आखिरी लाइन देखें तो ये लिखा है फ्रॉम द टेबल व्हाट डज द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एट x इक्वल्स टू 2 अपीयर टू बी। हमसे पूछा जा रहा है कि x इक्वल्स टू 2 पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव कितना होगा, यानी कि f डैश ऑफ 2 इसकी वैल्यू कितनी होगी। और अभी हमने देखा इसकी वैल्यू स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर होगी, और स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम लिमिट से निकाल सकते हैं। ये जो सीकेंट की स्लोप है, ये जिस वैल्यू को अप्रोच करेगी 2 पे, वही हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। तो चलो टेबल देखते हैं और ये पता लगाते हैं कि हमारा एवरेज रेट ऑफ चेंज x बराबर 2 पे किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। अगर मैं लेफ्ट साइड से बढ़ूं, अगर मैं 2 के लेफ्ट साइड से बढ़ूं तो मेरी वैल्यू है 1.9। 1.9 पे ये जो मेरा एवरेज रेट ऑफ चेंज है ये 3.9 को अप्रोच कर रहा है। यानी कि ये लिखा हुआ है, मैं अगर इसको लिखना चाहूँ, ये लिखा हुआ है f ऑफ 1.9 माइनस f ऑफ 2 अपॉन 1.9 माइनस 2। यानी कि अगर 2 से पहले मेरा कोई नंबर होगा ये है 1.9, 1.9 और 2 को ज्वाइन करने वाली जो सीकेंट है ये इसकी स्लोप है। अगर मैं 1.99 की बात करूं, यानी कि मैं 2 के बहुत पास आ चुका हूं, तो मेरी स्लोप 3.99 हो जाती है। यानी कि मेरी स्लोप 4 के, या मैं देख सकता हूं
4 के और पास आ जाती है, 3.9 से 3.99 हो जाती है। और अगर मैं 2 के और पास आऊँ, 1.999 आऊँ, तो मेरी स्लोप 4 के और पास आ जाती है, 3.999 हो जाती है। अब इसको देख के मुझे लगता है कि लेफ्ट साइड से अगर मैं 2 की तरफ जाऊंगा तो जो मेरी टेंजेंट की स्लोप है 2 पे, वो 4 को अप्रोच करेगी। मैं बोल सकता हूँ ये लिमिट मेरी 4 को अप्रोच करेगी लेफ्ट साइड से। यहाँ अगर मैं एक नेगेटिव साइन लगाऊं, इसका मतलब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि 2 को लेफ्ट साइड से अगर अप्रोच करेंगे तो इस चीज की वैल्यू किस चीज को अप्रोच करेगी। वैसे अगर मैं राइट साइड से देखूं, यहाँ पर 2.1 पे मेरी स्लोप है 4.1, 2.01 पे मेरी स्लोप है 4.01 और 2.001 पे मेरी स्लोप है 4.001। यानी कि अगर मैं 2 को राइट साइड से अप्रोच करूंगा तो भी मेरी स्लोप 4 को अप्रोच करेगी। यानी कि लिमिट x अप्रोचिंग 2 प्लस इसकी वैल्यू भी 4 है। और अगर दोनों तरफ से लिमिट मेरी बराबर आ रही है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं, मैं ये साइन हटा के मैं सिर्फ लिख सकता हूं x अप्रोचिंग 2। अगर दोनों तरफ से लिमिट बराबर आ रही है तो यानी कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और उसकी वैल्यू है 4। इस एवरेज रेट ऑफ चेंज, इसकी लिमिट हो गई मेरी 4, यानी कि मेरी टेंजेंट की स्लोप x बराबर 2 पे ये हो जाती है 4। यानी कि f डैश ऑफ 2, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल्स टू 2, इसकी वैल्यू हो जाती है 4।